Assalamu alaikum second year. Today I will tell you about the concentration of excretory products. ठीक है, कल बच्चे मैंने आप लोगों को बताया था कि मीन के नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन होती है और 3 स्टेप्स के थ्रू यूरिन फॉर्मेशन होती है, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। ठीक है, अब देखिए कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो ह्यूमन किडनी है ये एक ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है। ठीक है, मीन कि ये हमारी बॉडी में वाटर के और जिसमें साल्ट के जो लेवल को मेंटेन करता है। और जो मैमेलियन किडनी इस वजह से भी है क्योंकि मोस्टली जो मैमल्स हैं वो टेरेस्ट्रियल है और जो किडनी है ये वाटर को कंजर्व करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब कंसिडरेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स से ये मुराद है कि अब इसमें जो किडनी है वो वाटर को रीएब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से जो यूरिन है और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो कंसनट्रेटेड होती रहेंगे कि मीन के उनमें वाटर की जो क्वांटिटी है वो कम होती रहेगी। तो मीन के जब रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर होती है, मीन के जब पानी की कमी होती है तो जो किडनी है ये हमारी बॉडी में वाटर को कंजर्व करता है। ठीक है, और लेकिन क्या होता है कि जब सफिशेंट और एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर होती है मोस्टली विंटर सीज़न में, ठीक है, कि जब हमारी बॉडी को वाटर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती तो फिर जो फिल्ट्रेट की रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, ठीक है, उसमें कमी आ जाती है। एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर में या विंटर सीज़न में जब हमारी बॉडी को वाटर की मीन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, और ये रिडक्शन कैसे होती है, ये अच्छा होती है विद द हेल्प ऑफ एन इंजाइम। ठीक है, और उसका नाम है, उस इंजाइम का नाम है एंटीडायोटिक हार्मोन। सॉरी, एक हार्मोन की वजह से होती है और उस हार्मोन का नाम है एंटीडायोटिक हार्मोन। सिंपली हम उसे ADH हार्मोन कहते हैं। ठीक है, और समर सीज़न में या एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर में ये हार्मोन एक्टिव होता है। ठीक है, जिसकी वजह से कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है, लेकिन विंटर कंडीशन में इसकी जो रिलीज़ है वो इनहिबिटेड हो जाती है। ठीक है, इनहिबिटेड का मतलब है कि इसकी जो रिलीज़ है वो स्टॉप हो जाती है या इसकी जो रिलीज़ है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और इसी वजह से जो मैमेलियन किडनी है और इंक्लूडिंग मैन, ये एक मीन के अडेप्टेड है टू कंजर्व वाटर ओवर 99.5%। ठीक है, कि इस किडनी में इतनी एबिलिटी होती है कि ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो 99.5% वाटर है उसको ये रीअब्जॉर्ब करता है। अच्छा, तो हम लोग बच्चे की डिस्कस कर चुके हैं कि ये सारे का सारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इसका अबडोमेन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है और फिर ये लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले में ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब है और ये इसका असेंडिंग लिम्ब है। ठीक है, जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो थिन होता है, लेकिन जो असेंडिंग लिम्ब होता है वो थिक होता है। ठीक है, कि मीन कि जैसे जैसे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो डाउनवर्ड मूव करेगा वैसे वैसे उसमें जो मीन के वो कंसनट्रेटेड होता चले जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से मीन के जब जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है किडनी का जब वो कॉर्टिकल रीजन से मिडुलरी रीजन में होगा तो वैसे वैसे मीन के वो कंसनट्रेटेड होता रहेगा और इसकी जो कंसनट्रेशन होती है वो होती है ड्यू टू दी एक्शन ऑफ एन मैकेनिज़्म, और उस मैकेनिज़्म का नाम है काउंटर करंट मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चे, ये काउंटर करंट मल्टीप्लाइड एक ऐसा मैकेनिज़्म है कि जिसमें फॉर एग्जांपल दो जो चीज़ें हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे लीव आउट करती हैं। इसमें मैं आप लोगों को एग्जांपल बताऊंगी कि जैसे मीन के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है, जब यहाँ पे आता है, ठीक है, जब इसके डिसेंडिंग लिम्ब में आएगा तो डिसेंडिंग लिम्ब में होता है आउटफ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, कि मीन कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रिलीज़ होगा। ठीक है, और वो फिर मीन के ब्लड में शामिल हो जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से जब ग्लो और लेकिन यहाँ पे फिर जो सोडियम आयन है वो आउटफ्लो नहीं होंगे, वो रिलीज़ नहीं होंगे। इसी तरीके से जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब असेंडिंग लिम्ब पे जाएगा जो कि थिक लिम्ब होता है तो यहाँ पे होगा आउटफ्लो या रिलीज़ ऑफ सोडियम आयन। ठीक है, यहाँ पे रिलीज़ ऑफ सोडियम आयन होता है, लेकिन जो वाटर है वो अब फर्दर रिलीज़ नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके पास काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज़्म है कि इसमें जो
वाटर है और जो सोडियम है वो अपोजिट डायरेक्शन पे मीन के आउटफ्लो हो रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। कि वाटर डिसेंडिंग लिम्ब में रिलीज़ होता है और रिलीज़ होके मीन के वो ब्लड में शामिल हो जाता है, ठीक है। कि इसी वजह से जो किडनी है वो वाटर को कंजर्व करते हैं और जैसे जैसे मीन के जो फिल्ट्रेट है वो डाउनवर्ड आएगा वैसे वैसे उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती रहेगी और असेंडिंग लिम्ब में जो सोडियम आयन है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं इनटू दी किडनी, ठीक है। तो अच्छा बच्चे, अब डिफरेंट टाइप्स के मीन के ये जो वाटर और सोडियम आयन रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। इनकी जो रिलीज़ होती है ये मेंटेन्ड होती है बाय द एक्शन ऑफ 2 हार्मोन्स, ठीक है। और वो हार्मोन है एल्डोस्टेरोन हार्मोन और एंटीडायोटिक हार्मोन, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी जो असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, कि मीन के वहाँ पे जो होती है अपटेक ऑफ सोडियम आयन, ठीक है। अपटेक का मतलब होता है कि वहाँ पे जो सोडियम आयन है वो रिलीज़ होती है और इसकी जो रिलीज़ होती है वो होती है बाय द एक्शन ऑफ एन हार्मोन और उस हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। और जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ये सिक्रीट होता है फ्राम दी एड्रिनल कॉर्टेक्स, मीन के ये जो एड्रिनल कवर्ड हम किडनी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कि मीन के जो किडनी का आउटर पार्ट है वो इस हार्मोन को रिलीज़ करता है और इस हार्मोन की रिलीज़ की वजह से अपटेक ऑफ सोडियम आयन विल बी टेक्स प्लेस। और लूप ऑफ हेनले का जो मीन के इसका ऑपोजिट पार्ट है, मीन की इसके जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है बाय द एक्शन ऑफ एन हार्मोन और उस हार्मोन का नाम है एंटीडायोटिक हार्मोन या जिसको हम लोग एडीएच हार्मोन कहते हैं या वैसोप्रेसिन हार्मोन कहते हैं। और जो एडीएच हार्मोन है इट इज़ रिलीज फ्राम दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी लूप, ठीक है। और इसी वजह से जी के जो हार्मोन है इसकी वजह से जो वाटर है वो फिल्ट्रेट में से रीअब्जॉर्ब हो जाता है और वो किडनी में चले जाता है, ठीक है। तो इन 2 हार्मोन्स की एक्शन की वजह से जो ह्यूमन किडनी है वो वाटर लेवल को और जो साल्ट लेवल है उसको मीन के मेंटेन करता है।